हेलो दोस्तों, नमस्ते। जो आहार जय धर्मे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ बिकॉज़ मतलब कि डेली डेली कुछ बनाने का कुछ होता भी नहीं है। कभी मतलब मिल जाता है तो मैं बना के ज़रूर शेयर करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। तो फिर और ज़्यादा मतलब कि बात को नहीं बढ़ाते हुए मैं आज का टॉपिक निकालती हूँ। आज मैं मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। वैसे आप लोग भी मेरे फैमिली है तो आप लोग को जानना ज़रूरी है। और जितने भी लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उनको भी विश्वास हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 2019 के नवंबर में। तो नवंबर का ही महीना था। सर नवंबर लास्ट का ही था। उस टाइम मेरा सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं तो यहाँ रहती हूँ, पटियाला में रहती हूँ। तो फिर पटियाला और मेरे हस्बैंड का ड्यूटी, वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। ड्यूटी उनका ज़्यादा टफ हो गया था उस टाइम। तो फिर मैं सोची कि अगर इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है तो मैं घर चली जाती हूँ, ऐसे बोल के। तो मैं घर चली गई, अकेले ही गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम था उस टाइम। तो मैं घर चली गई। हाँ, घर में सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन मैं जान रही थी कि मेरा सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। लेकिन भी मतलब कि गई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कम से कम कोई तो रहता मेरे सामने, मतलब कि देखने के लिए कुछ हो जाता क्या नहीं हो जाता। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता तो उस टाइम। तो फिर मैं गई और ट्रेन में बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। ऐसा कि मतलब कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। फिर मेरा हस्बैंड अपने फ्रेंड को, उनके फ्रेंड एक मतलब कि रेलवे में ही है, तो फिर वो उनको कॉल किए, फिर बोले कि मतलब कि अभी पहुंचने वाली है तो फिर उनके लिए दवा पहुंचा दीजिएगा, ऐसा बोल के। तो वो मेरे लिए मेडिसिन लेके आए, वाटर लेके आए, ऐसा कुछ लेके आए। फिर मैंने मेडिसिन खाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्रेन में चढ़ रही थी तभी मैं मेडिसिन ली थी। मतलब कि हॉस्पिटल से ही मुझे मेडिसिन मिला था, वो मेडिसिन भी ख़त्म हो चुका था। फिर मैं मतलब कि घबराई हुई थी, इसलिए मैं फिर से ले ली दवा, खुद से ही ली। फिर वो दवा भी खाई, फिर भी कुछ कंट्रोल नहीं हुआ था। इनके फ्रेंड ने दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। किसी तरह मैं पहुंची घर। ये मुझे मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता था, 2-3 घंटे में ऐसा हो जाता था। पूरे दिन ठीक रहो, फिर अचानक से 2-3 घंटा ऐसा हो जाता है कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। बहुत मेंटली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पूरा मतलब कि पूरा वीक हो गई थी मैं, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते थे। और फिर इसी तरह मैं किसी तरह घर गई। घर में भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया। फिर मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं शुरू में तो मेरी दीदी और मेरे जीजा जी रहते थे रांची में, तो उनके पास गई, उनके पास थी। फिर वहाँ पर ही भी वो लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो लोग भी दोनों ड्यूटी जाते थे। तो फिर बहुत ख़राब सिचुएशन में कोई नहीं था हमारे पास। फिर मैं सोची कि चलो घर जाती हूँ। तो फिर घर में भी ऐसा कोई नहीं है, मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है, वहाँ भी कोई मतलब कि केयर करने वाला नहीं है। तो फिर मैं सोची कि चलो मायके ही जाती हूँ, ऐसा बोल के फिर मैं मायके गई। वहाँ पर भी मेरी मम्मी बस थी। तो फिर मेरी मम्मी जैसे ही मैं घर पहुँची, सुबह सुबह मैं गई, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मैं कब मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, ऐसे करके मैं सुबह ही निकली वहाँ से बस पकड़ के। तो फिर मैं गई, घर पहुँची। फिर जैसे ही पहुँची तो फिर मम्मी मतलब कि बोली थी कि फ़ोन करना, मैं आऊँगी लेने के लिए, ऐसे करके। फिर मैं फ़ोन की तो फिर वो रिसीव नहीं की। वो मतलब कि निकल चुकी थी लेने के लिए मुझे, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई वो। फिर मैं खुद ही ऑटो पकड़ के फिर मैं घर आई। पहुँचा था, मेरा तबीयत ख़राब होने लगा। मेरे पास वाटर बोतल था, मैं मतलब कि वहाँ दीदी के यहाँ से ही मैं मतलब कि गर्म पानी पकड़ के आई थी। वो पानी पी, दवा था वो दवा खाई, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर दरवाज़ा वैसे भी बंद था, बाहर का गेट खुला हुआ था, तो मैं घुस गई दरवाज़ा। और फिर वहाँ घुसने के बाद फिर मैं सो गई। मम्मी आई, फिर वो देखी, फिर वो बोल रही, फिर वो तुरंत मतलब कि डॉक्टर को ऐसे बुलाने चले गई। तो उस टाइम जिसको बुलाने गई थी वो मिले भी नहीं। फिर वो आई, फिर उसके बाद फ़ोन की तो फिर वो डॉक्टर भी कहीं दूसरे जगह चली गई थी। फिर वो बहुत देरी के बाद मतलब कि ठीक ही नहीं हो रहा है, तो बहुत देरी के बाद फिर वो आई। फिर उसके बाद वो देखी,
ऐसे वैसे। फिर वो बोले कि ठीक है आना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे कंटिन्यू तो आना पड़ेगा ऐसे करके देखने के लिए। तो वो कंटिन्यू आती थी, लेकिन भी मुझे मतलब कि ठीक नहीं लगता था। मतलब सिचुएशन कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैं बोली कि नहीं हो रहा है मेरे साथ, मतलब कि अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ऐसा करके। हॉस्पिटल गई, वहाँ पर ही हुआ ट्रीटमेंट, पानी वानी चढ़ाया गया ऐसे करके। फिर मेरा पूरा होश पूरा खो गया था। मैं जैसे ही मतलब कि पानी वानी चढ़ाया, बेहोश हुए, उसके बाद पूरा मतलब कि पूरा होश खो चुका था मेरा। मैं किसी को पहचान नहीं पा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। फिर बहुत ख़राब सिचुएशन, किसी को मैं समझ नहीं पाई थी वो कौन है क्या है। पूरा मेंटली कंडीशन ख़राब हो गया था उनसे, बहुत बुरा था सिचुएशन ऐसा। तो फिर मैं किसी को पहचान नहीं रही थी। फिर मैं सबको बुला रही थी आओ मेरे पास, मतलब कि कुछ पता नहीं ऐसा लोग बोल रहे थे सब नज़र उजर ऐसा लग गया है ऐसा करके, किसी को पहचान। फिर मैं सबको बुला रही थी कि आ जाओ उनको देखने के लिए, आ जाओ बोल के। लेकिन फिर मेरे घर से मेरी भाई बहन सब लोग आए मुझे देखने के लिए, सब आए मुझे देखने के लिए। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया आ जाओ बोल के, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल पाया, ये नहीं आए, नहीं ही गए। फिर बाद में मुझे भगवान का एक पुकार आया कि मतलब कि तुमको कुछ नहीं हुआ है ऐसा करके, तुम ठीक हो जाएगी। फिर एक धर्म माँ है, तो फिर उनका नाम मेरे मुंह में आया। और ठंडे का दिन ही था, तो मैं ऐसे टोपी पहनी हुई थी, तो टोपी में बहुत ज़्यादा सांप और पिल्लू उल्लू ऐसा लगने लगा मुझे। फिर मैं बोली कि नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी उस धर्म माँ है, धर्म अगवा है, तो मैं उसके पास ही जाऊँगी, उसके यहाँ ही खाना खाऊँगी, वहीं रहूँगी ऐसे करके मैं करने लगी। फिर उस टाइम तो बहुत रात हो गया था तो गए नहीं। दूसरा दिन मैं बार बार उसी माँ को बुलाने लगी। फिर मेरी मम्मी फिर उसको बुला के लाई। फिर मुझे पता चला, फिर वो प्रेयर सब करती, फिर मुझे पता चला कि नहीं मुझे भगवान का पुकार आया है ऐसा करके। फिर मुझे हमारा धर्म स्थान सीरा सीता जाने के लिए बोला, मतलब कि भगवान ऐसा करके। तो मुझे तो बोले कि तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा आना लगे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट की। मुझे 7 दिन का समय था, 7 दिन के समय में बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाया। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं किसी को पहचान नहीं रही थी, किसी को पहचान नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था। सब लोग आते थे मुझे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेयर होता था घर में। दवाई सब इतना ज़्यादा था, लेकिन भगवान बोला कि दवाई से ठीक नहीं होगा, तुमको आना ही पड़ेगा ऐसे करके। फिर किसी तरह बीता इस तरह से, बहुत ज़्यादा मेंटली कंडीशन, कभी क्या कर देते थे कभी क्या कर देते, बहुत ज़्यादा। उसके बाद गए एक दिन प्लान बना के, मतलब 7 दिन से पहले ही जाना था हमें। तो 7 दिन से पहले ऐसे हस्बैंड नहीं गए, तो फिर हम गए, मम्मी लोग उनके साथ गए। फिर वहाँ गए, बहुत ऊपर है सीरा सीता, ढकनी चूहा, आप लोग बहुत कोई नहीं देखे होंगे और बहुत कोई जान रहे हैं। तो वहाँ पर ही मैं बिना रुके, पूरा पहाड़ है, उस बिना रुके मुझे चढ़ना था। मुझे बोला था अगर तुम चढ़ोगी तुम्हारा सारा रोग दुख दूर होगा ऐसा करके। मैं चढ़ गई, मुझे कुछ पता नहीं, किसी के बारे में कुछ पता नहीं थी। मेरी बहन मेरे सामने बैठती थी, लेकिन भी मुझे नहीं पता चलता था कि वो मेरे सामने बैठी है। मैं उसे खोजते रहती थी ऐसा करके। अभी सारे लोग बताते तो मुझे बहुत ख़राब लगता है ऐसा। फिर मैं मतलब कि वहाँ पर बिना रुके ही गई, वो समय मुझे बहुत याद है। मैं कभी वहाँ पर मतलब कि बिना रुके या कभी भी कंटिन्यू नहीं चढ़ती थी, चढ़ती ही नहीं, मैं सकती ही नहीं थी चढ़ने के लिए। उस दिन पता नहीं मतलब कि भगवान था मेरे पास, मैं चढ़ गई वहाँ। फिर प्रेयर वेयर की, फिर उसके बाद पूरा ठीक हो गई मैं। फिर मैं घर आई स्वस्थ रही, और कभी मैं वहाँ चढ़ नहीं पाती थी, कभी नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन उस टाइम चढ़ लिए। फिर मेरा सारा दुख दर्द सब खत्म हो गया था। भगवान मुझे बोला था कि दवा नहीं खाना, ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा मैं छोड़ दी थी। जब बोले थे भगवान मुझे, तो मैं छोड़ दी थी दवा खाना। फिर मैं ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ही ठीक हो मेरा। और अभी भी देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बस मैं बोलती हूँ कि भगवान है। मैं तो बस मतलब कि ये चीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत कोई नहीं जानते कि भगवान है। अगर आप दिल से मानोगे तो भगवान मिलेंगे आपको।
मिलेंगे आपको। आपके पास बहुत सारे ऐसा मतलब सिचुएशन आएगा, भगवान आपके सामने रखेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैं भी समझ नहीं पाई थी। मैं तो जैसे मुझे पता चला 7 दिन का मेरे पास समय था, लेकिन मैं दूसरे दिन जानी कि मुझे मतलब कि भगवान मुझे 7 दिन का समय दिया है। फिर मुझे कंटिन्यू घटते जा रहा था। फिर तब के टाइम से वैसे मैं पहुँच गई। बहुत ज़्यादा मैं भगवान से भी रिक्वेस्ट की, मतलब मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, सब। मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट किए मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बहुत केयर किए। सारे लोग आए, सारे लोग बाहर रहते थे, सब लोग ड्यूटी करते थे, सब ड्यूटी छोड़ के आए। मेरी बहन एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम लिख के तुरंत आती थी, या तो फिर एग्ज़ाम लिखने के लिए जाती थी, उसी दिन एग्ज़ाम लिख के फिर आती थी, ऐसे करके। लेकिन थे सब लोग मेरे साथ थे, अच्छा लगा। फैमिली जैसे भी हो, कभी भी मतलब कि दुख टाइम तो मतलब कि साथ देते हैं। तो फिर ये था मेरा दुख भरी स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर मैं बस बोलती हूँ कि कोई भी सिचुएशन आएगा, भगवान को हमेशा याद कीजिएगा। भगवान है, अभी भी है। आपको मैं बताती हूँ, अगर मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने आता है, आप पढ़ाई भी करते हो, खाना भी खाते हो, तो उसके सामने 2 पुकार आते हैं। पहले भगवान का आता है, फिर शैतान का आता है। भगवान एकदम हल्का बोलता है, आपको पता नहीं चलेगा भगवान बोल रहा है ऐसे बोल के। तो पहले भगवान बोलेगा कि मतलब कि तुम पढ़ाई करो, और फिर शैतान बोलेगा कि नहीं पहले तुम खाना खा लो, या तो फिर तुम कुछ और मोबाइल देख लो, या मोबाइल से बात कर लो किसी से, वो बोलेगा शैतान। और आपको शैतान का ही बात मतलब कि ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। और मतलब कि आपको उसी में परखना है कि भगवान बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। भगवान पहले बोलता है, वो एक बार बोलता है, और शैतान बार बार बोलता है। तो वही चीज़ परखना है आपको। मैं भी नहीं जानती थी इसके बारे में, लेकिन बात में मुझे धीरे धीरे सब पता चला। फिर मैं विश्वास करने लगे, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। जो भी मतलब कि फर्स्ट पुकार आता है, मैं वही चीज़ करती हूँ। और उसी के मतलब कि मैं इतना स्वस्थ खड़ी हूँ। मेरा शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं था। सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब कि सारा मतलब कि शरीर वो हो गया है, सुस्त हो गया है, मतलब कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। लेकिन मैं हॉस्पिटल में एक दिन भी एडमिट नहीं हुई, बस एक दिन हुई थी जब पानी चढ़ाया गया था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी तब हुई थी। फिर उसके बाद तो मैं स्वस्थ हो गई। अभी मुझ में कुछ भी कमी नहीं है। मुझे भगवान बोल रहे थे, मेरे खून भी कमी थी, लेकिन खून भी सब चीज़ वापस आ गया। ये चमत्कार ही है। अभी आप भी विश्वास करोगे तो आपको भी ये चमत्कार मिल सकता है। आप कोई सा भी रोग दुख से हो, आपको भगवान बुलाएगा तो आपको उस आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और सबको आवाज़ देता है, वो कितना भी बुरा काम कर लो आप, लेकिन वो आवाज़ देगा, वो देगा। भगवान ये नहीं बोलता है कि तुम बुरा काम किए हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। भगवान की दरवाज़ा हमेशा खुला हो। तुम 10 गलती करो फिर भी जाओ उनके पास, तुम दिल से प्रार्थना करो कि आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, तो भगवान तुम्हारा साथ देगा। तो फिर बस ये था मेरा स्टोरी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आप भगवान के ऊपर विश्वास आया भी होगा, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, और मैं और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत छोड़िए, और फिर हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और फिर आसपास के सभी लोगों को भी खुश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक मतलब कि 2 लोगों को दुखी कर रहे हो तो 3 लोगों को खुश करो, तो भगवान भी आपको खुश करेगा। ये रहा आज का मैसेज। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।